आओ। अरे इतना पानी क्यों उबालती हो? नहाना नहीं, चाय पीनी है, चाय। थोड़ी देर चुप बैठो ना तुम। पानी एक बार उबाल के नीचे उतार देना, ज्यादा नहीं उबालना। ओह फिर वही बात। 40 साल हो गए मुझे तुम्हारी चाय बनाते बनाते। चीनी कम डालो, पहले बोल देता हूँ। हाँ, और दूध भी कम, दूध भी कम। कितनी बुरी आदतें हैं। हाँ, जहाँ मैं खाना पकाती हूँ वहीं पे बैठ जाते हो, जैसे कि पानी का बर्तन हो। पैर में तकलीफ है फिर भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आना जरूरी है ना? हाँ, बस बस बस। देखो देखो, बंद करो, बंद करो। हाँ करो, क्या मुझे पता है। जिस चुस्ती और अनुशासन से रोज ये दोनों चाय को लेकर बहस करते हैं, लगता है इनकी शादी हाल ही में हुई है। रोज सुबह हरी रसोई में घुस के पीछे से अपनी कमेंट्री जारी रखेगा। तुम कभी थकते नहीं हो? रोज वही टेप दौरा दौरा कर। अरे जवान हूँ मैं, थकूंगा। जाओ जाओ, ये टोस्टर ऑन करो और चाय को जरा रंग पकड़ने दो, अभी मत छानना। आगे हो जाओ। श्रीकांत भाई साहब आएंगे ना? हाँ, वो तो जरूर आएगा। आज उसे हलवा जो मिलने वाला है, ये स्वर्ग में होगा ना तो भी उतर कर नीचे आएगा हलवे के लिए। खाऊ साला। श्रीकांत भाई साहब के लिए हलवा गरम कर देती हूँ। और मेरे लिए ठेंगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? मीठा कम किसको खाना है? अरे वो तो डॉक्टर सबको कहते रहते हैं, मेरे लिए वो रखे लहसुन। अगर मेरे पिताजी ने गुप्ते के साथ मेरा रिश्ता तय किया होता ना, तो आज मैं इस चूल्हे चक्की के चक्कर में नहीं फंसी होती। मैं किसी बड़े से बंगले में रानी की तरह ठाठ से रहती, बहू बेटियां सेवा करती रहती। बहुत हो चुका। मेरी नकल उतारोगे ना तो हलवा चखने के लिए भी नहीं मिलेगा। अरे जा जा, तुम्हें क्या लगता है मैं तो रात को ही चख चुका हूँ। ठीक बना है, वैसे काजू कम है थोड़े बस। सरकारें बदल गई, मौसम बदलते हैं, लेकिन महाजन और उसकी बीवी की ये नोक-झोंक वही की वही। बट ये शो के अंदर की मोमेंट देख के गुस्सा नहीं हुआ? अरे नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा लगा क्या? नहीं अंकल, मतलब सुबह सुबह हम बिना इन्फॉर्म के उनके घर जा रहे हैं तो। अरे हरी तो मेरे दोस्त से भी बढ़कर है, मेरे छोटे भाई जैसा है। आओ अंदर चलते हैं, नहीं तो कहीं मेरा हलवा वो खा न जाए। अरे आओ आओ। अब जब मैं अंदर दाखिल होऊंगा तब कहेगा, आगे फिर सुबह सुबह मुफ्त का माल चबाने। साले खड़ूस, कुछ तो शर्म कर। आ गए श्रीकांत शर्मा, मुफ्त का माल चबाने। अरे शर्म कर, शर्म कर। कभी तो हमें अपने घर बुलाया कर। अरे ये भी तो मेरा घर है, क्यों भाभी? हाँ हाँ भाई साहब, लीजिए आपकी चाय तैयार है। अहमदाबाद में मेरी बहन रुचिका की बेटी रहती है ना, ये उनके दोस्त है, सोनिका और परेश कपाड़िया। परेश का अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आइए आइए, बैठिए। श्रीकांत कह रहा था कि आप आने वाले हैं। ये भूकंप के बाद आपकी कंपनी ने आपका मुंबई में ट्रांसफर कर दिया है ना? जी। अरे कुछ चाय वाय पूछो इन्हें। तुम मुझे बोलने दोगे तब पूछूंगी ना। अच्छा बेटा, चाय लोगे या ठंडा? नहीं नहीं आंटी, आप तकलीफ मत कीजिए, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, आप चाय पीजिए। लो, ये चाय तुम ले लो। लो लो, पहली बार आए हो? जी थैंक यू। रुचिका की बेटी इतनी सी थी तब देखा था हमने उसे। जैसी वो वैसी तुम। चाय चलेगी? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, कोई फॉर्मेलिटी की थोड़ी बात है। अरे इसमें फॉर्मेलिटी क्या है? और वैसे भी हमसे मिलने यहाँ कौन आता है सिवाय इस बूढ़े के। और ये भी हमेशा खा पी के खसक जाता है। फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई आता है तो थोड़ी सी चहल पहल तो रहती है। जी हाँ, मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं। आपका घर बहुत अच्छा है, खूब खुला खुला सा है ना। मुझे तो मेरे नाना जी के घर की याद आ रही है। अरे हरी भी तो तुम्हारी नाना की उम्र का ही होगा। अरे जा जा, नाना होगा तू। मैं तो अभी जवान हूँ, जवान। पता है, पिछले हफ्ते ये 3 दांत निकलवा कर आया है, 3। अरे सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन। माफ करना बेटा, मैं इसे हमेशा इसी तरह से डांटता हूँ, ऐसी बात करता हूँ इससे। नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं, दोस्तों में तो सब चलता है। श्रीकांत अंकल बता रहे थे मुझे कि आप दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे।
कॉलेज तो कॉलेज, ये तो मेरा पड़ोसी भी था। अरे इसकी मनहूस शक्ल देखे बिना मैं गली भी नहीं पार कर पाता था। अरे शर्म कर, जरा शर्म कर। ठीक है, आज ये हलवा तुझे नहीं मिलेगा। अरे तू जरा शर्म कर, ये बच्चे तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे, ठीक ही सोचेंगे। चल छोड़, ये दे दिया तुझे हलवा। ले ले, खा ले हलवा। बेटा तुम भी खाओगे ना? नहीं नहीं अरे प्लीज, थोड़ा नहीं थोड़ा, नहीं नहीं हाँ? प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। नाश्ता करके आए। ले ले श्रीकांत, आज तेरे नसीब में बादाम है, बादाम। परेश, बेटा तुम कहाँ रह रहे हो? जी अभी तो घर ढूंढ रहे हैं। मतलब कंपनी का घर मिलने में अभी थोड़ा टाइम है। भूकंप की वजह से इसका फौरन ट्रांसफर हो गया। इसके ऑफिस की पूरी बिल्डिंग ढह गई। और इसीलिए सब कुछ इतना अचानक हो गया कि एक प्रॉब्लम है हैरी, इन बच्चों का सामान आया है अहमदाबाद से और घर मिलने में अभी टाइम है। तो कोई फ्लैट ले किराए पे तब तक? नहीं अंकल, इतना टाइम नहीं लगने वाला है घर मिलने में कि एक फ्लैट किराए पे। हाँ, अभी तुम हिसाब लगाओ ना, ब्रोकरेज प्लस डिपॉजिट, ऊपर से 1 महीने का किराया देंगे। हाँ? और तब तक कंपनी वाला फ्लैट तो मिल ही जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ। बेटा जी। जरा नैपकिन ले आएगी? कहाँ से? बाहर झूले पे हैं। अरे नहीं श्रीकांत, अब हम कैसे रहेंगे किसी और के साथ? नहीं, मान लिया ये घर बहुत बड़ा है, पर किसी और एक फैमिली का यहां रहना नहीं हो पाएगा। बेटा तुम ऐसे करो, तुम यहाँ के एस्टेट एजेंट से बात करो। क्या नाम है उसका? दिवेटिया। बहुत अच्छा आदमी है वो, तुम्हारे रहने का कुछ न कुछ इंतजाम कर देगा। आंटी बात सिर्फ रहने की नहीं है, वो तो परेश की कंपनी कहीं ना कहीं अरेंज कर ही देगी। दरअसल क्या है कि मैंने भी अब नायर हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया है। असली चिंता तो हमें नैना की है। अब घड़ी घड़ी उसका स्कूल बदलो, उसके नए दोस्त बदले। नैना कौन? हमारी बेटी है 4 साल की। अच्छा, अभी कहाँ है वो? मेरी सहेली के बेटे के साथ घूमने गई है अभी। अच्छा बेटा, मुंबई ऐसा ही है, सेटल होने में टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार कोई जम गया ना यहाँ, तो यहाँ से हिलने का मन नहीं करता। बेटा हम तुम्हें कुछ मदद कर सके तो बताना। बेटा तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, जब भी तुम्हारा मन चाहे, पर रहने के लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कहे तो रहे कुछ दिनों की बात है। राधा प्लीज, मैंने एक बार कह दिया ना नहीं, तो बस नहीं। अच्छा जी, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, नैना को भी लेना है फिर आना बेटा। जी। आपको पता है श्रीकांत भाई साहब, शादी के बाद जब हम मुंबई आए तो 4-5 महीने इनके मामा के साथ रहे थे। वही मामा ना जो LIC में थे? हाँ, सोचिए, जबकि बाबूजी का ये घर हमारा था, तब भी हमें उनके साथ रहना पड़ा। तो और क्या करते?
क्या करते और? वो किराएदार खाली नहीं कर रहा था घर, और ऐसे ही होता है, एक बार जब कोई जम जाता है ना तो हिलने का नाम नहीं लेता। हर कोई ऐसा नहीं होता। हम कौन सा मामा जी के साथ टिक गए थे? जाने दो, तुम्हारी जिद पर कोई जीत पाले ना तो। बस बस, मेरा मूड मत खराब करो इसी बात को लेकर। लेकिन अरे ये बैग किसका है? ये है कौन? उनकी बेटी नैना की तस्वीर होगी, उसी की तो चिंता है उन्हें। जब तक उन्हें घर नहीं मिलता तब तक उसे स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते। राशन कार्ड दिखाना पड़ता है, स्कूल बस की झंझट और पता नहीं कितने झंझट। मैं उन्हें अपने यहाँ रख लेता, पर एक कमरे में कहाँ वो रहेंगे और कहाँ मैं। सच भाभी, हमारा जमाना अच्छा था। माँ ने नहीं तो दादी या चाची ने देख लिया। अब बेचारे दो जन काम भी करे और घर बच्चे भी संभाले। पर मुंबई आकर घर बसाने का चस्का भी उन्हीं है ना, तो फिर झेले। सबको होता है, तुम्हें नहीं था? हमारी बात और थी। हाँ। हमें बच्चे नहीं थे। श्रीकांत भाई साहब, हाँ भाभी। आप उनका सामान लौटा देंगे? हाँ भाभी, मैं अभी फोन कर देता हूँ। आओ आओ। नहीं नहीं अंकल, अभी अंदर नहीं आएंगे। चाय की रिक्शा रोक के रखा है, थोड़ा स्टेट एजेंट से मिलना था। वो बैग लेना था बस। अरे ठीक है, कुछ पानी वगैरह पियोगे? थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ। अगर नहीं आओगे ना तो जो अंदर है ना वो मुझे बहुत चिल्लाएगी। हेलो। अरे नहीं नहीं नहीं, बस बस तुम खाओ प्लीज। ठीक है, मैं एक शर्त पर खाऊंगा, अगर तुम अंदर जाकर नानी जी से मिलो। नानी? हाँ। नहीं ना। अब तो आना ही होगा। अभी आते हैं। अरे क्या नाम है आपका? नैना कापड़िया। नैना कापड़िया। कौन आ गया हमारे घर पे? नाना जी के पास जाना है? नहीं नहीं नहीं, बोलो टुक आओ, 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 आओ। नाना जी को नहीं देना। हाँ? हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अरे बैठो ना तुम लोग, अभी थोड़ी देर हमें नैना के साथ बात करने दो। नहीं आंटी, बहुत एक्चुअली लेट हो रही है। हम लोग को जाना था, वो जरा बैग लेने के लिए। बैग सब हमारे कब्जे में है, वापस चाहिए तो बैठो थोड़ी देर। है ना नैना? जाओ रिक्शा वाले को पैसे दे आओ।
कहीं घर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहां इस छोटी सी बच्ची को लेकर धूप में घर ढूंढते फिरोगे? हाँ? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का तो सवाल है ना? नैना तब तक यहीं रहेगी, अपने नाना नानी के पास। क्यों नैना? नहीं यार, अपने नाना नानी के पास। अरे वाह वाह वाह। एक नन्ही सी कली बिन खिले हमें खिलाने आ गई। एक नन्ही सी कली हमें मीठे सपने दिखाने आ गई। एक नन्ही सी कली मेरी खोई मुस्कान मुझे लौटा गई। एक नन्ही सी कली मेरे आंगन को सजाने आ गई। एक नन्ही सी कली मेरे घर को महकाने आ गई। एक नन्ही सी कली बचपन की मासूम चादर उड़ा गई। नानी जी, आप बर्थडे को चॉकलेट केक बनाएंगे? हाँ, जरूर बनाऊंगी अपने नैना के लिए। हाँ, मगर इसे हम सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ? मम्मी पापा को भी नहीं बताएंगे। अंकल चाय। थैंक यू बेटा। ऐश करो राधा रानी, बेटी से मजदूरी करवाए जा रही हो? हैं? हाँ हाँ, खुद ने तो सारी जिंदगी मुझसे करवाई है। अगर मेरे पिताजी ने वो गुप्ते का रिश्ता तय किया होता ना मेरे लिए, तो सारी जिंदगी में रानी की तरह गुजारती, किसी महल से बंगले में रहती और खा खा कर और मोटी हो जाती। अरे गुप्ते ना हुए कहीं के राजा महाराजा हो गए। एक बार उसका पता देना, उसका बंगला देख के आऊंगा। मुझे पता होता तो पहले मैं देखकर नहीं आती। सारा दिन नाना जी की गोदी में चढ़ी रहती है। हाँ? पापा को बिल्कुल भूल गई है नाना जी की चमची। पापा पापा, नाना जी ना मुझे ना बर्थडे को खोला देने आंटी, इसको आप कोई प्रेजेंट वगैरह मत दीजिएगा, ठीक है? ये बहुत बिगड़ती चली जा रही है। और हम लोग वैसे भी इसके लिए अपने दोस्त के क्लब में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस इज आवर बर्थडे गिफ्ट टू हर। हाँ, और आप दोनों को भी वहाँ आना है, यही आपका प्रेजेंट होगा। बेटा तुम भी एक क्लब शब में पैसे मत खर्च करो, तुम्हारे दोस्तों को भी यहाँ बुला लो। हाँ? और नहीं तो क्या, और मेरे हाथों का खाना इतना भी बुरा नहीं है। अरे आंटी, वो बात नहीं है, लेकिन आप दोनों पहले इतना सब कुछ कर रहे हो। बेटा, बरसों बाद हमारे घर में पार्टी होगी, हमें भी अच्छा लगेगा, मान जाओ ना। ये सब तुम्हारा प्लान होगा, है ना? अब तुम्हें कोई प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ये पार्टी तुम्हारे लिए प्रेजेंट होगी बस। और मैं तुम्हें एसएल वर्ल्ड में नहीं लेके जाने वाला। फिर नैना आपको उसका सीक्रेट नहीं बताएंगी। बताओ ना। अच्छा नैना, सा बता दो। हाँ, बस आधा बता दो, बाकी हम गेस कर लेंगे। नहीं नहीं नैना, बिल्कुल मत बताना, ये लोग बहुत धोखेबाज हैं। ठीक है, मैं भी अपना सीक्रेट गिफ्ट तुम्हें नहीं बताऊंगा। नानी जी ने प्रॉमिस किया है कि आप बर्थडे को चॉकलेट केक बनाएंगे। ये कुर्सियां यहाँ से हटाओ। क्यों? बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं चाहिए क्या? आप भी ना। अरे परेश, छोटे छोटे गिलास रखो, नहीं तो बच्चे पानी पीकर ही अपना पेट भर लेंगे। तो ठीक है आंटी। अरे सुनिका, जाओ वो बाथरूम की लाइट ऑन करो। क्यों? अंधेरे में कोई बच्चा गिर गया तो पार्टी खत्म ना। तो एक काम ठीक से नहीं करते आप, रिबन कौन लगाएगा इसको? सब मुझे ही करना पड़ेगा। ये कहां से कहां जाता है इसका दिमाग? कोई कहेगा इसे अपने बच्चे नहीं हुए? अरे अंकल, क्या बात कर रहे हैं? आंटी के तो बच्चे हैं, आप है ना उनके बच्चे। क्यों? तू भी बोलने लगी अपनी आंटी की भाषा? अंकल सभी बीवियां की भाषा बोलती है, शिकायत की भाषा। जोर से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू।
आपके हाथों में तो जादू है। अमेजिंग खाना और चॉकलेट केक। वेरी नाइस। थैंक यू बहुत ही अच्छा। थैंक यू। गुड नाइट बेटा। और चॉकलेट केक चाहिए। चॉकलेट केक चाहिए तुमको? अरे पर चॉकलेट केक तो खत्म हो गया। हा? लेकिन मैं नानी को बोलूंगा कि तुम्हारे हर बर्थडे पे एक बड़ा सा चॉकलेट केक बनाए। हाँ? जो सालों से बंद पड़ी थी उस क्रोकरी को आज हमने इस्तेमाल किया, और ये साड़ी भी पता नहीं मैंने पिछली बार कब पहनी थी। इंसान का भी क्या है, सारी जिंदगी चीजें संभालो, उनसे लगाव बनाओ, और फिर लेकिन हरी, मुझे लगता है इन सब चीजों से भी ज्यादा आज की शाम हमें खुशी देकर गई। कैसे क्या हो गया, ये बिटिया हमारे घर पे आ गई और तुम्हें क्या हुआ रे? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मेरी वसीयत में इसका नाम जोड़ दूं तो कैसे रहेगा। हाँ ठीक ही तो है। अले अले अले, अब नैना ही तो हमारी पोती है। इतनी रात को कौन आया था तुमसे मिलने? हाँ, मिस्टर कपूर का ड्राइवर। कौन? मिस्टर कपूर का ड्राइवर। अरे तुम्हें वो नौकरी मिल गई? I don't believe this. 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह। वाह! You are regional manager South East Asia, head office in Geneva, Switzerland. मतलब तुम बाहर भी घूमोगे। ओ पर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, तो फिर वो नए घर का और नैना का ध्यान कौन रखेगा? नए घर का ध्यान? Yes, 1002 शालीमार अपार्टमेंट्स, नेपियन सी रोड। नेपियन सी रोड? हाँ, रहने दो। आप भी चल रहे हैं क्या? क्या कह रहे हो? 10th floor, 2-bedroom hall house, fully air conditioned, fully furnished, a chauffeur-driven car. परेश, I am so happy. तुम्हें पता है ना, मैं कितने दिनों से ऐसा सपना देख रही थी कि सी साइड पे घर होगा, 10th फ्लोर पे होगा। But we'll have to shift this weekend. क्यों? लंबा वीकेंड है, ज्यादा सामान भी नहीं है, शिफ्ट करते हैं। As you say, sir. अरे क्या हुआ? आज इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? आंटी, कितनी अच्छी खबर है, परेश को नई नौकरी मिल गई है इंटरनेशनल कंपनी में। कांग्रेस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। रीजनल मैनेजर साउथ ईस्ट एशिया बन गए हैं। हेड ऑफिस जिनीवा में खूब घूमने को मिलेगा, अच्छी तनख्वाह भी है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं भी घूम लूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, खूब घूमना। लेकिन हमारी नैना बिटिया को हमारे पास छोड़ के जाना। हाँ? अरे हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, परसों हम दोनों नैना को लेके श्रीकांत जी के यहाँ जा रहे हैं। परसों? हाँ। क्यों? तुम्हारा कोई और प्लान था? नहीं अंकल, क्योंकि वो फुली फर्निश्ड फ्लैट है तो हम लोग तो हमने सोचा था कि ज्यादा सामान नहीं है तो, और लंबा वीकेंड भी है, तो परसों ही शिफ्ट कर जाएंगे। चल।
एक नन्ही सी कली, नन्ही सी कली, वो कली वापस अपनी बगिया में खिलने चली गई, एक नन्ही सी कली। क्या श्रीकांत, तुम्हारे परेश और सोनिका की कोई खबर नहीं, 3 दिन हो गए। मुझे तो चिंता भी है कि सब ठीक ठाक तो है। मुझे भी फोन नहीं आया भाभी। नए घर बसने बसाने में लग गए होंगे शायद। फोन नंबर होता तो हम उन्हें फोन। तुम्हें क्या जरूरत है, करेंगे अपने आप फोन। ये भी कोई तरीका है, यहाँ से जाने के बाद पहुंचने की खबर ना दो। ओहो, पता नहीं तुम इतनी जल्दी चिढ़ क्यों जाते हो, होगी कुछ बात। नहीं भाभी, मैं पहली बार हरी से सहमत हूँ। ये कोई तरीका नहीं है, गलत बात है। हेलो। हेलो नाना जी। हेलो जी, किससे बात करनी है आपको? मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, लेकिन आप कौन बोल रहे हो? आपको पता है मैं कौन बोल रही हूँ? आप अपना नाम तो बताइए। बस करो ये फिजूल की बातें, रख दो फोन, कोई रॉन्ग नंबर होगा। लो बात कर लो ना। हेलो, किससे बात करनी है आपको, कौन है आप? हेलो नाना जी। हेलो नैना, अरे कैसी हो तुम? नया घर कैसा है? सब कुछ अच्छा है, इधर बहुत हवा है, मेरी फ्रॉक उड़ती रहती है, इसलिए कभी फ्रॉक नहीं पहनाते हैं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? कैसे हो बेटी? बस हम तो हैं, ठीक है ठीक है। और तुम्हें 100 साल की उम्र है। हम अभी तुम्हें याद कर रहे थे और तुम्हारा फोन आ गया। लो लो, आंटी से बात करो अपने। आंटी जी आइए, बात कीजिए। हेलो, कैसे हो बेटा? और नया घर कैसा है? बहुत अच्छा है आंटी, आप आके देखिए ना कि कैसा घर है हमारा। हाँ, अरे बेटा, हम दोनों कहाँ आएंगे इतनी दूर, तुम लोग कब आ रहे हो? और बेटा, दिन भर किसी न किसी बात पर तुम नैना को याद करते ही रहते हैं। अच्छा बताओ, तुम लोग कब आ रहे हो? और तुम्हारा सामान भी तो है। अरे आंटी, सामान का क्या है, वो तो कभी भी आके ले सकते हैं। एक्चुअली हम लोग कल आने की सोच रहे थे। आप लोग घर पर रहेंगे ना? अरे हाँ हाँ, हम कहाँ जाएंगे। और फिर हमारी नैना हमारे घर पर आए और हम घर पर नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? और परेश ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, ठीक है। ओके आंटी, बाय बाय, कल मिलते हैं। देखा, मुझे पता था मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। तुम ही 2 दिन में किसी को अच्छे से बुरा बना देते हो। अरे दिल के रिश्ते ऐसे टूटते नहीं हैं, वो समय के साथ और दूर रहने से और भी मजबूत हो जाते हैं, समझे? और देते जाओ भाषण, और देते जाओ भाषण, बस करो अब। ये तो बताओ, कल नैना के लिए क्या बना रही हैं आप? मैं उसका पसंद का पुडिंग बनाऊंगी, और परेश के लिए तो भजिया बनाऊंगी, और पटाटे बड़े भी बनाऊंगी मैं उसके लिए, और अपने सोनिका के लिए बासुंदी बनाऊंगी। पूरी तो बनाऊंगी ही। बदमाश कहीं के,
तुम भी ना कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें करते हो। इसीलिए तो अभी तक जवान हूं मैं, तुम्हारी तरह बूढ़ा नहीं हो गया। ये देखो 3 सफेद बाल और आ गए तुम्हारे। आएंगे ही, अब नानी जो बन गई हूँ। डियर अंकल एंड आंटी, सॉरी काम में फंसा हूँ अभी तक, इसलिए हम आज नहीं आ पाए। हमारा बाकी सामान इसे दे दीजिएगा। गाड़ी मेरे पास है, इसलिए सोनिका और नैना भी नहीं आ पाए। मन तो बहुत था आप लोगों से मिलने का, लेकिन किसी और दिन प्रोग्राम बनाएंगे। सॉरी अगेन। आपका परेश। बढ़िया है, ना फोन ना कुछ, ये दो आने की चिट्ठी भिजवा दी। जाओ वहां पड़ा सामान उठा लो, जाओ। होगा कुछ काम, उनके ड्राइवर के सामने तो कुछ मत कहो। क्यों ना कहूं, क्यों ना कहूं? क्या समझ रखा हमें? क्या नौकर है इनके? तुम सुबह से इतनी चीजें बनाने लगी, उसका कुछ नहीं। ये फोन नहीं कर सकता था? क्या शर्म आती है फोन करने? ऐसा मत कहो, होगी कोई मजबूरी। कुछ नहीं, जाओ जाओ तुम। नया घर, सब सामान, इतना सब संभालना आसान थोड़ी होता है। तो क्या हमारे लिए आसान होता है? बुढ़ापा अकेले काटना आसान होता है? थोड़ी सी खुशी मिली थी इस बच्ची से, पर भगवान ने वो भी इतनी जल्दी छीन ली। पता है राधा, शाम को पार्क में जब बाकी सब बच्चों को हंसते खेलते देखता हूं, तो मुझे नैना की कितनी याद आती। और सब लोग मुझे नैना के नाना जी कर पुकारते हैं। लेकिन क्या बस सिर्फ नाम है मेरा एक, नैना के नाना जी? क्या लगता हूं मैं उसका? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो। पागलपन की भी हद होती है। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं और तुम इस खाली कमरे में बैठी हो। ये गुड़िया तुमने उस दिन जानबूझ के नहीं लौटाई है ना? हद होती है पागलपन की। अब इसमें पागलपन क्या है? ये गुड़िया तो नैना की है और बस मैं इसे देख रही हूँ, और क्या? दिन में चौथी बार। 12 महीने हो गए राधा, 12 महीने, उनका एक बार भी फोन नहीं आया। और तुम उसी गलतफहमी को सीने से लगाए बैठी हो। 1 साल हो गया राधा, 1 साल। आज 15 तारीख है ना? नैना का जन्मदिन है आज। हाँ, और तुम कुछ भी कहो, आज तो मैं उसे फोन करके ही रहूंगी, और हो सका ना तो मैं उसे मिलने भी जाऊंगी, तुम चलो या ना चलो। इतनी दूर? हाँ। अरे अकेली कैसे जा पाओगी तुम? कुछ हो गया तो तुम्हें? अब मुझे भी तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, Nana Rani. Happy birthday to you. थैंक यू नाना नानी, आप मेरे हैप्पी बर्थडे में आएंगे ना? नमस्ते आंटी। क्या फोन तो मुझे करना चाहिए था आपको, देखिए आप कर रही हैं। इनफैक्ट मैं तो कल रात को कह रही थी परेड से कि देखना आंटी और अंकल का फोन जरूर आएगा। आज का दिन तो हम दोनों के लिए स्पेशल दिन है ना। अच्छा बेटा बताओ, आज का क्या प्रोग्राम है? आंटी कुछ भी नहीं। एक्चुअली नैना की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं और बाहर भी नहीं जा रहे हैं। बस ऐसे ही घर में ही, कुछ भी नहीं। आप कैसी हैं? बेटा हम तो ठीक है। ये बताओ नैना को क्या हुआ? कुछ खास नहीं आंटी, बस ऐसे ही खांसी जुकाम हो गया ऐसे। आप तो जानती है ना इस लड़की को। आंटी मेरा ना बहुत सारा काम बाकी है, आपसे बाद में बात करूं? हाँ ओके आंटी, बाय बाय। महाजन्स हाँ ठीक है किया। So anyways, they would have felt out of place in this place. हाँ, फिर उनको लाओ छोड़ने जाओ, अच्छा खासा झंझट हो जाता। कौन ध्यान रखता उनका यहाँ पे? उसने सर्दी खांसी ही कहा ना? हाँ पापा हाँ, मेरा मन तो कर रहा है कि आज उसकी पसंद का वही चॉकलेट केक बनाऊं। पर वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं नैना। तो क्या हुआ, चलो चलते हैं केक लेकर। सुनिए, यहाँ पे कपाड़िया कहाँ पे रहते हैं? जिनकी छोटी सी बच्ची है। हाँ हाँ नैना। हाँ, हाँ। फ्लैट नंबर क्या है? अरे फ्लॅट नंबर काय विचारता साहेब, उसका तो जन्मदिन है ना। हाँ। वो उधर इधर गार्डन मध्ये चालू है। हाँ 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 उनकी पार्टी है देखिए। पार्टी? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naina. Happy birthday to you. नहीं हरी, नहीं, हम अपनी खुशी के लिए यहाँ आए थे ना। उन्होंने तो हमें नहीं बुलाया ना, तो उनकी खुशी में खलल मत बनो। हाँ, रहने दो। क्या रहने दो? ऐसा क्यों हुआ? क्या समझता अपने आप को ये? उनकी समझ में नहीं, शायद हमारी ही समझ में कमी है, जो किसी राय घर में बिन बुलाए हम ऐसा गुस्साए। चलो हम अपने घर चलते हैं। चलो चलो।
तो क्या करे? अब तो ये सब फिजूल है। क्या फिजूल? किसी और को हो ना हो, मुझे तुम्हारे प्यार और मेहनत की कदर है। अरे तेरे चॉकलेट केक की कदर मुझे है, एक ना नहीं से। चलो चलो, हाँ बैठो यहाँ पे, 2 मिनट बैठो। हाँ, हाँ। ये केक खोलो। ये कैंडल रखो, रखो कैंडल। अब इसे बुझाओ। हाँ। तुम भी बुझो ना मेरे साथ। ठीक है। गंजे करके। हरी, तुम जैसा बच्चा हो ना पत्नी के लिए, तो उसे अकेलापन, खालीपन महसूस ही ना हो। मानती हो ना मुझे? दादा, कितने साल हो गए हमारी शादी को? 38। देखो, अगर 38 साल हम एक दूसरे से लड़ते, झगड़ते, हंसते, हंसाते गुजार सकते हैं, तो फिर इसके आगे हमें और किसी की जरूरत क्या है? हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं? हरी, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हमेशा। राधा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया हूं। गिफ्ट ये इतने सालों बाद मुझे गिफ्ट दिया है, और वो भी इतना सस्ता। मुझे इससे बड़ा और महंगा गिफ्ट चाहिए। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके लिए तुम्हें किसी और से शादी करनी होगी, वो तुम्हारे मिस्टर गुप्ते का लड़का। हंसो मत, चलो। फिर वही टूटी फूटी रिक्शा की सवारी। सच, अगर मैं गुप्ते के लड़के के साथ शादी करती ना, तो इतनी मोटी हो जाती कि रिक्शा में घुस नहीं पाती। राधा की बच्ची, अरे चल, आज तुझे मैं टैक्सी से ले जाता हूँ। चल, तू भी क्या याद करेगी, चल। एक बात बताऊं, मेरे लिए कोई वो गुप्ते का रिश्ता नहीं आया था। वो तो मैंने ऐसे किस्सा बनाया था तुम्हें क्या लगता है? हाँ? क्या? मुझे ये सब सच लगा? अरे तुम्हारे पिताजी ने कई साल पहले मुझे बता दिया था कि कोई गुप्ते का रिश्ता नहीं आया था तुम्हारे लिए। इतने उल्लू मैं नहीं, आप बनती रही इतनी साल।